मैम अच्छा, एक और है बड़ी इंटरेस्टिंग एंटिटी है जिसका अभी रिसेंटली हमें नाम पता चला कि वैसे जिन तो हमें पता था, एक नया टर्म हमने सुना अभी लेटली, खबीस, कि वो जिन का बच्चा होता है। आप उसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हो? खईश। खईश। तो मैम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो होते हैं ये इमली के पेड़ पर ही रहते हैं। अच्छा। ये कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। मैम ये जितनी जगह पे इमली के पेड़ है सब पे होते हैं, कैसे होते हैं? नहीं, हर जगह पे नहीं होते, लेकिन हाँ 90% जगहों पर होते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल होते हैं, और जिस पर इमली का फल लगता है उस पर जरूर होते हैं। और इसके पीछे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हालांकि कहानी कुछ और है, लेकिन हम उस चीज को एक बहुत पॉजिटिव वे में देखें। वृंदावन के अंदर राधा रानी ने इमली के पेड़ को श्राप दे रखा है कि तुम में कभी फल नहीं लगेगा। अच्छा। तो इमली के फल कभी नहीं लगते वहाँ, इमली के पेड़ हैं लेकिन फल नहीं लगते। अच्छा। और इसीलिए वहाँ पर कभी ऐसी चीजों का वास नहीं हो सकता। और ये इमली के उस पे ही क्यों होते हैं? उनका वास वही है, उनका घर है वो। हर चीज का अपना एक डेरा है, वो वहीं रहेंगे। एंड मैम ये किस केस में हावी होते हैं आप पे, इस एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रीजन? अगर आप बार बार उस जगह पर बैठने जाओगे, आप उस जगह पर टाइम स्पेंड करोगे, मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में आप लोगों ने कभी ये बात सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन हमारे यहाँ तो गांव में या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साफ मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के पास मत जाओ। खास करके दिन के 12 बजे के बाद तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बैठना भी मत। पर कुछ लोग तो गांव में इमली तोड़ने जाते हैं पेड़ों से कि खाने के लिए, वैसे एक टाइम पीरियड होता है उनका, वो उसी टाइम पीरियड पे तोड़ कर लाते हैं या उसको उसी तरीके से शुद्ध करते हैं, प्रोटेक्शन लेकर अपना पूरा जाते हैं, तब वो चीजें करते हैं। बट मैम काफ़ी लोग अभी ये अगर जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो बोलेंगे यार हमने भी 12 बजे के बाद इमलियाँ तोड़ी हैं, खाई हैं, हमें तो कुछ ऐसे हावी नहीं हुआ हमारे ऊपर। आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग होंगे, आप ईश्वर की पूजा बहुत अच्छे करते होंगे, आपके घर परिवार से कहीं ना कहीं कोई चीज़ होगी जो आपकी रक्षा कर रही होगी। मेरे पास अभी एक केस चल रहा है जिसके अंदर आप ये देखिए, कम से कम 50 साल पुरानी कोई चीज़ है जो उनके घर में ट्रांसफर हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक को। अच्छा। मतलब जैसे दादा को थी तो पिता को आ गई, पिता से अब बच्चों को आ अच्छी गई। चीज है बुरी? बुरी चीज। अच्छा। ठीक है, वो चीज ट्रांसफर हो रही है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर बहुत बड़ी देवीय कृपा है क्या चीज वो? बहुत गलत चीज है। अच्छा, मतलब एंटिटी है कोई? हाँ। अच्छा। उसके बारे में भी अभी हम लास्ट में। चलो ठीक है, अभी इसी का बताओ फिर, खईज का। मैम उस पर हावी हो गया अगर वो किसी पे, तो उसके बाद फिर वो कैसे कैसे उसको हार्म करता है? और फिर ऐसे व्यक्ति के हर चीज के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसके खाने पीने में, उसके रहने में, उसकी सोच में, और धीरे 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 करके वो उस व्यक्ति के जीवन की हर चीज पर अपना कंट्रोल कर लेगा। माइंड से लेकर बॉडी से लेकर सोल तक हर चीज पर उसका कंट्रोल होता चला जाएगा। अच्छा, ये वाकई में जिन का छोड़ के आते हैं कि जैसे उनका बेटा है या बच्चा है, ऐसा एक्चुअल में है? कह सकते हैं। और इसका अगर मैं आकार पूछूं, कुछ ऐसा है कि भाई कुछ आकार होता है इनका, या किस बिल्कुल तरीके होता से है। दिखते हैं? बिल्कुल होता कितने है। डरावने होते हैं? डरावने अच्छे खासे आपको ऐसा दिखेगा कि कोई चीज ऐसी है जिसकी हम हाइट ही नहीं नाप पा रहे। अच्छा। ये बहुत सूक्ष्म भी हो जाते हैं और ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और आप इनको कभी भी ऐसे देख ही नहीं पाओगे। मतलब अगर मैं शक्ल देखने की कोशिश करूँ तो मुझे शक्ल नहीं देख पाओगे। ऊपर तक देख लूं? ऊपर तक देख लो, नीचे तक देख लो, आप इनको अरे! देख ही नहीं पाओगे। यार ये क्या चीज है? मैम अच्छा, जैसे जिन के लिए कहा जाता है कि वो फीमेल्स पे थोड़ा वैसे ज्यादा Sexually। हावी होता है, सेक्सुअली वो तंग करता है उन्हें, तो ये खईस का भी सेम सीन है? बिल्कुल करता है, अगर उसकी डिमांड है वो चीज तो जरूर करेगा। और जैसे कई लोग मैम जिन के साथ डील भी करते हैं, आप मेरे को ये ला के दो, मैं आपके, तो इनके साथ भी मेरे होता है? पास एक इसका एक मतलब एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए उनको मेरे साथ जुड़े हुए। और उनके घर में ना पहले बहुत गरीबी थी, कुछ भी नहीं था, और घर के अंदर सब इंसान बड़े परेशान, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत में आ रहे थे। तो एक दिन अचानक उनको सपने में ऐसा दिखाई दिया कि फलानी जगह चले जाओ, वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, उसको खोल दो और उसको ये शब्द बोल दो, मंत्र था कुछ, वो बोल दो और तुम आ जाओ उसको खोल के, उस चीज़ को, संदूक कह लीजिए, मटका कह लीजिए, जो भी था उसको खोल कर आ जाओ और ये चीज़ बोल कर आ जाना। उन्होंने वैसे ही देखा सपना,
उनको लगा ये क्या चीज़ है, कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है। अच्छा क्या होता है कि कई बार जब ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पितृ सपने में आके हमको किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो वो ऑलरेडी रख के जा चुके हैं, या उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर कोई चीज़ छुपाई है, तो वो अब हमको इंडिकेट कर रहे हैं सपनों से कि अब आप वहाँ जाइए और वहाँ से वो चीज़ ले आइए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बार बार उनको दिख रहा था वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलना ही चाहिए ऐसी जगह पर जो वो बता रहे हैं। उनके गांव के लगभग पास में ही जगह थी वो चले गए, जाकर सच में वहाँ ऐसा कुछ था, उन्होंने खोला, जो उन्होंने बोला था वो बोल के वो वापस आ गए। लगभग 20-25 दिनों के बाद से उनकी सारी चीज़ें पलटने लगी, बहुत पॉजिटिवली। मतलब वो इंसान जिसके पास एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं थे, वो धीरे धीरे करके आज की डेट में खरबपतियों में गिना जाता है। आज भी आप टच में हो उनसे? हाँ, आज भी मैं टच में हूँ। अच्छा। सब कुछ बहुत अच्छा, बच्चे उनके बहुत लायक निकले, घर में सब संपन्नता, जो चाहे, मतलब जो चीज़ बोल दी वो चीज़ उनकी हो गई। ऐसा कि जैसे कोई सुन ही रहा है कि हमने कोई विश बोली और वो पूरी हो गई। ठीक, अब उनको तो यही बार बार लग रहा कि हमारे कोई पूर्वज है, तो वो तो जाते थे अपने पितरों का पूजन कर लेते थे, कुल देवी का पूजन कर लेते थे, और बार जिससे भी बात करते थे ये कहते थे हमारे पितरों की बहुत कृपा है हम पे, वो आते हैं, वो हमको सब कुछ सपोर्ट करते हैं, हम तो जो बोल दें हमारे पितर हमारे ऊपर कृपा बना देते। समय समय पर उनको इंडिकेशन भी आता था कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे को ऐसा करो, मेरा ऐसा करो। तो वो जैसा जैसा उनको पता लगता था वो सब करते थे। बट सब सात्विक डिमांड्स। सब सात्विक डिमांड्स, कोई भी गलत चीज़ नहीं मानता। उनके बेटे का विवाह होने वाला था, तो वो कुंडली, चूंकि वो मेरे बाबा के टाइम से जुड़े हुए थे हमारे परिवार से, तो ऐसा हमारे टाइम में, अब तो ये बहुत चेंज हो गया, जितने एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को दिखेंगे सबके पास जाएंगे। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जो हमारे बाबा से जुड़ा है वो एक तरीके से उनका पूरा परिवार हम तक ही रहेगा, वो फिर कहीं और नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर बाबा, जब मेरे बाबा नहीं थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि आप ऐसा ऐसा मेरे बेटे की शादी है, इसकी कुंडली देखकर बताओ सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुंडली देखी तो उसके अंदर मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लग रही थी, मैच नहीं कर रही थी कुंडली। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन वो बहुत इंटरेस्टेड थे वहीं शादी करने में, उसी घर में, परिवार में, होता है ना बराबर के लोग हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला होगा कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, या आप जैसे हमको हमेशा बताते हो, बताओ कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है करके। तो उन्होंने भी आके उनको सेम यही चीज़ बोली कि यहाँ मत करना वरना तुम अपना लड़का खो दोगे। अच्छा। तो जब उनको मेरी और उनकी दोनों की बातें सेम दिखी तो वो मेरे पास वापस आए और मुझे बोला कि आप मुझे बताओ कि वो चीज़ क्या है, इतने सालों से मैं आज तक नहीं जान पाया, तो मुझे जानना है कि मेरे घर में क्या है, वो कौन से पितर हैं, कौन सी देवी हैं, क्या है, ताकि हम उनका प्रॉपर सब कुछ कर पाए। तो हमने उनका पास्ट लाइफ किया। ठीक, पास्ट लाइफ किया, उसमें से निकल के आया वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका, जो उनको सपने में आके इंडिकेट कर रही थी, वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका थी। अच्छा। उन अंकल की। हाँ, जिनकी डिमांड्स पूरी करने पे तरक्की हो रही थी। नहीं, जो डिमांड पूरी कर रहा था वो अलग था, जो उनको बार बार आके चीजें बता रही थी, जो वो उनकी प्रेमिका थी, जो उनको गाइड कर रही थी, ये करो वो करो, और वो ये गाइड करके क्या कर रही थी, बहुत सात्विक, जिनको प्रसन्न करवा रही थी उनसे। अच्छा। बाप रे। फिर अभी आपने फिर क्या, नहीं तो अच्छी चीज थी, अच्छा सब कुछ था, उनको पता चला, उन्होंने देखा सारा, उनको सब इंडिकेट हुआ, सारी चीज़ें उनके सामने आई, ठाकुर जी ने दिखाया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमें बताइए कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, और क्या कैसे करना है। और उन्होंने एक समय दिया उनको, 1 वर्ष तक बताया कि इस वर्ष तक आपका वो कार्य करेंगे, फिर आपको उनको मुक्त कर देना है अपने पास से, फिर वो कहीं और जहाँ भी जिसका भी जो होगा वो करेंगे, मतलब फिर उनका मालिक कोई और होगा, आप नहीं रह सकते हमेशा, वरना फिर ये आपको नेगेटिव करना चालू कर देंगे, क्योंकि ये कैद नहीं रह सकते। और उनकी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों करवा रही थी कि भाई जिन बहुत प्यार करती थी। कुछ अच्छा कराना चाहिए उसको। मैम, जो उन्होंने वो रिलीज करवाया था वो एक्चुअली जिन को रिलीज करवाया था उस जगह से। तो ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं बहुत पॉपुलर है, आप कह रहे हैं बहुत सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। पूरा देश तो पता नहीं, लेकिन हाँ भाई जिस शहर के हैं, जिस प्रदेश के हैं, वहाँ तो सब